हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़हद फ़रहान खान एंड वेलकम टू माय चैनल फ़हद फ़रहान खान ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं ये पठान गर्ल। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो वायरल है जो कि 2022 में मैंने दी हुई थी। आज तक वो रनिंग में है। आज तक 200 से 300 लोग वो देखते आ रहे हैं और अभी भी स्टिल चल रही हैं। अब उसमें वीडियो में ऐसा ख़ास क्या है? ख़ास तो कुछ भी नहीं है, बस मैंने 2 लड़कियों के बारे में कुछ कहा है जो कि हमारे पेशावर सदर एरिया में एक वाक़या पेश आया था। एक कोई जाहिल टाइप बंदा था और इतनी लंबी सी उसकी दाढ़ी थी और वो अपनी शॉप में कोई 2 लड़कियों को बुलाता है, उनके साथ कुछ गलत करता है जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वो ख़ुद करके बाद में वो वायरल कर देता है या फिर कोई और वायरल कर देता है, जो भी हो। बहरहाल उसके बाद मेरे ख़्याल से वो दोनों लड़कियाँ किसी ने कहा था कि उनके बाप ने उनको कत्ल कर दिया, मार डाला। तो असल में ये वजह क्या बनी थी और इसके हवाले से मैं आज दूसरी दफ़ा बात क्यों करने लगा हूँ, ये ज़रूरी है। तो ये वाक़या पेश आया 2022 में। 2022 के शुरू में 2 लड़कियाँ थी, दोनों एक शॉप पे गई और दोनों कमसिन थी, मतलब 15 से 16 साल उनकी एज रही होगी। तो ऐसी लड़कियाँ, मतलब मैं ये ज़रूर लाज़मी कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ख़ास तौर पे अपनी बच्चियों का ख़्याल रखा करें। इस एज में ख़ास तौर से लड़कियाँ, बल्कि लड़के भी धोखा खा जाते हैं, लेकिन लड़कियों का ध्यान इसलिए रखना होता है क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जहाँ पे लड़की छोटी सी कोई चीज़ या कुछ रकम की लालच में ना वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। तो इन दोनों लड़कियों के साथ भी ऐसा ही कोई वाक़या पेश आया था। अगर ये आज फ़ौत हुई हुई है तो अल्लाह इनकी बख्शिश फ़रमाए। नादान थी, बच्चियाँ थी, छोटी एज थी उनकी। तो ये वाक़या जब पेश आया, दो लड़कियां थी और एक दुकानदार के पास गई, वीडियो रिकॉर्डिंग की, ये लालच देकर के ये यहाँ से तुम जो कुछ भी है वो ख़रीद सकती हो, बल्कि फ्री में मैं तुम्हें दे दूँगा, बदले में मुझे जो कुछ चाहिए वो आप बखूबी समझ सकते हैं कि उसको क्या चाहिए होता है। तो वो उन दोनों लड़कियों को अपने पास बुला लेता है। एक लड़की इधर उधर ऐसे देख रही होती है। मैंने जो वीडियो में दिया हुआ है वो थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप है, मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हिंट देने के लिए कि ये वाली वीडियो है तो मैंने थोड़ा सा दिखाया हुआ है उस वीडियो में, और लिंक उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। अच्छा, ये वीडियो 2 साल हो गए, आज तक लोग क्यों देख रहे हैं? मैं हैरान हूँ, आज तक लोग इसी तरफ ही क्यों जा रहे हैं? मतलब लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग ही क्यों चाहिए होता है, ख़ास तौर से इस वे में, एडल्ट वे में, कि भाई 2 लड़कियाँ थी तो क्या किया होगा वो दुकानदार ने। और अच्छा, लोग ये मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि लोग ये समझते हैं कि भाई ये जो वीडियो है 10 या 11 मिनट की वीडियो है तो इसमें पूरी की पूरी इनकी रिकॉर्डिंग होगी, जो कुछ इन्होंने दुकानदार के साथ या दुकानदार ने इन लोगों के साथ किया है वो सारा इसमें नशर किया गया होगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मैंने सिर्फ हिंट दिया हुआ है वीडियो में, और वो 37 से 38 हज़ार लोगों ने देख लिया। आज तक वो रनिंग में है, मतलब 2 साल से लोग देखे आ रहे, अभी भी देख रहे हैं। तो मैं लोगों का ना जो कॉन्सेप्ट है, लोगों की जो सोच है, उस पर ना अफसोस करने लगा हूँ इस वीडियो में कि बड़ा अफसोस है, हम पाकिस्तानी किस तरफ जा रहे हैं। मैंने ना तकरीबन 14 साल पहले एक नुस्खा देखा था जहाँ पे लिखा था कि एक ऐसा वक्त आएगा, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे औरत इंसान का किबला बन जाएगी, यानी कि जिस तरफ औरत होगी इंसान की नज़र उस तरफ ही घूमेगी। जैसे कि आजकल ये हो रहा है, आप अपने इर्द गिर्द के इलाकों में देख सकते हैं, लड़के खड़े होंगे, ख्वाह वो कितनी भी एज की क्यों ना हो, ठरकपन कभी भी नहीं जाती हर मर्द की मौत तक, ये तो तय है। मैं मर्दजाद हो के ख़ुद ये बोल रहा हूँ कि मर्द में इतनी ज़्यादा इस कदर ठरकपन होती है कि वो उसकी मौत तक कभी भी नहीं जाती। तो आजकल यही हो रहा है, जैसे कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औरत इंसान का किबला बन जाएगी, जिस तरफ औरत होगी इंसान की नज़र उसी तरफ घूमेगी, और ये क़यामत की निशानी होगी। तो 14 साल पहले 14 साल पहले, मतलब मेरी कितनी एज रही होगी, ऑलमोस्ट मैं 17 या 18 साल का रहा हूँगा। तो उस टाइम पे ना मुझे ये सब रियलाइज़ हो रहा था कि ये सब हो रहा है हमारे माशरे में। अब 14 साल बाद, मतलब कि 2024 में और कितना ज़्यादा हो रहा होगा ये आप इमेजिन कर लें। तो आपके राउंड अबाउट में आप बाज़ार चले जाएँ, बाज़ार में देखिए आप, किसी भी लड़के के सामने से कोई लड़की गुज़रती है ना, तो वो ऐसे ऐसे हम उसको घर तक छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ऐसे लड़की ऐसे गुजर रही है, हम ऐसे करते हैं। अरे यार, अच्छा बाज़ तो इतने ही मतलब हरामखोर होते हैं कि वो लड़की के पास जाके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, नंबर चाहिए, नंबर दो, या इन ऑल दैट जो भी है वो लोफर लैंग्वेज। अच्छा, सीटियाँ मारना, यार हो क्या रहा है पाकिस्तान में? एटलीस्ट अल्लाह है, लेकिन अल्लाह का डर, ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह का डर किसी में भी नहीं रहा है। अगर किसी से पूछो कि भाई मुसलमान हो, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मुसलमान हूँ, लेकिन भाई मुसलमानियत को प्रूव कैसे करोगे?
सिर्फ नाम के मुसलमान बने हुए हैं। तो ये भी उस नुस्खे में लिखा था जो मैंने 14 साल पहले रीड किया था कहीं पे, कि ऐसा वक्त भी आएगा जहाँ पे दीन इस्लाम पूरी दुनिया पे गालिब आ जाएगा। मतलब पूरी दुनिया में मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे कसरत से। ये जो आप सुन रहे हैं भाई, 5,000 लोग चाइना में मुसलमान हो गए, अच्छा 2,000 अफ्रीका में मुसलमान हो गए, 10,000 फला फला मुल्क में मुसलमान हो गए। तो मुसलमान तो हो रहे हैं, लेकिन दीन की कमी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मतलब ईमान की कमज़ोरी, मुसलमान है लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान है। अच्छा वो जो मुसलमान हो रहे हैं, तो मैं ये बताता चलूँ कि उनके ईमान एटलीस्ट हमसे मजबूत हैं, क्योंकि वो कुछ इस्लाम में चुनकर, इस्लाम में कुछ देखकर ही मुसलमान बने हैं। हम तो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहने के साथ साथ क्या हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि भाई हमारा ईमान पुख्ता है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं मुंह पे कह देता हूँ कि भाई मेरा ईमान पुख्ता नहीं है। एक लड़की जब आपके पास से गुजरती है, तो भाई किसी की बहन है, किसी की बेटी है, ये एहसास ना 30 से 35 साल पहले लोगों को हुआ करता था, आजकल होता ही नहीं है। जवान जवान बेटियों के बाप मैंने देखे हैं। अभी जो 2 लड़कियों के साथ जो वाक़या पेश आया, यार 45 से 50 साल का आदमी था वो, तो इसकी अपनी भी जवान बेटियां रही होंगी, अपनी औलादें होंगी, लेकिन उनकी परवाह किए बगैर इस कदर उसमें ठरकपन ज़ाहिर हो रही थी कि मतलब उसको आखिरत की कोई खौफ ही नहीं है आखिरत का। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। तो इस बेगैरत इंसान की वजह से, इस गलीज़ इंसान की वजह से वो बच्चियाँ अपनी जान गंवा बैठी, वो भी अपने बाप के हाथों। अब ऑब्वियसली अगर एक बाप की इज़्ज़त पे बात आ जाए, तो मोस्टली बाप यही करते हैं कि भाई अब क्या कर सकते हैं, ईमान की बात है, गैरत की बात है, माशरे में मुंह कैसे दिखाऊंगा, तो भाई इनको कत्ल कर देते हैं गैरत के नाम पे। वो जो गैरत के नाम पे जो कत्ल होती है ना लड़कियां, सबसे अफसोस की बात तो फिर ये है कि भाई कोई भी इंसान अगर ख़ुद की तरफ से किसी और को सज़ा देने लगता है, तो कम से कम वो अपने उस वाले गुनाह को ज़रा याद कर ले जो उसने कभी अकेले में किया था, और तब सिर्फ़ और सिर्फ वो था और ऊपर से खुदा देख रहा था, जो उसने दुनिया से छुप के, दुनिया में रहने वाले लोगों से छुप के किया था। तब इंसान को एहसास होगा कि अरे भाई हम सब में कोई ना कोई खामी ज़रूर है। तो अब बाप ने तो बेटे को कत्ल कर दिया, और वजह बना ये, इसकी वजह से वो दोनों बच्चियाँ, अच्छा ये तो सिर्फ रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने देख लिया, हमारे सामने ये बात आ गई थी, अच्छा पूरा यूट्यूब भर गया था इस चीज़ से। इसके अलावा मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसे बैठ के कि भाई अभी इसी टाइम, मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, इस टाइम किसी बच्ची का रेप हो रहा है एग्जैक्टली नाउ। अभी किसी, मतलब पूरी दुनिया में किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी मुल्क में एक बच्ची के साथ गलत हो रहा है। वो चीखती चिल्लाती नज़र आ रही है उन दरिंदों को जो इस टाइम उसकी इज़्ज़त लूट रहे हैं, उसको हरासा कर रहे हैं और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाहर आप जाएं बाज़ार में, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़, किसी को मतलब एहसास ही नहीं है। एहसास जो जब से दुनिया कायम हुई है, इंसान बना है, तब से एक एहसास का रिश्ता है जो कि आजकल के दौर में वो ख़त्म होता जा रहा है। और फिर एक ऐसा दिन आएगा जबकि ये एहसास ना टोटली फिनिश हो जाएगा इस दुनिया से। बहरहाल मैं ना कन्फ्यूज़ हूँ, मतलब क्या कहूँ इस वीडियो के लिए। मेरे यूट्यूब पे इतनी सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, वो आप देखने से रहे। मैंने व्लॉगिंग की है, अगर मैं कब्रिस्तान भी गया हूँ ना, तो वहाँ की भी मैंने व्लॉग आपको दिखाई है कि भाई आज मैं कब्रिस्तान आया हूँ। मैं कह सकते हैं कि टूरिज़म मैंने की है, काफ़ी दूर दूर जगह गया हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई लोगों को शायद ये वीडियोस पसंद आए। लेकिन यूट्यूब के मेरे तकरीबन 1300 से 1500 वीडियोज़ हैं, उनमें से सिर्फ यही वाली या इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, जो हैरासमेंट वाली वीडियोज़ हैं, वही अब तक चल रही है। 2021 से मैंने यूट्यूब शुरू किया हुआ था, आज तक जो गर्ल हैरासमेंट के हवाले से जो वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, आज तक वो चल रही है। बताओ, अफसोस है यार, क्या कह सकते हैं। बस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि किस कदर आपका ईमान कमज़ोर हुआ है। तो तौबा कर लेते हैं, इस्तग़फ़ार कर लेते हैं। अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और गुनाहों से बचा रखे।